नमस्कार, मैं बालक गुप्ता एजी न्यूज से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ। इस वक्त हम लोग सहकार भारती उत्तराखंड का जो ऑफिस है यहाँ पर देहरादून में चक्राता और सिद्धोवाला में, वहाँ है और हमारी मुलाकात सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश चंदेल जी से हुई है। और चूंकि रमेश चंदेल जी का कहना है कि केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय गठित कर दिया है, जिसको लेकर तमाम सहकार भारती से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो चंदेल जी, सबसे पहले एजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एजी न्यूज का। चंदेल जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि सहकार भारती क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है? सहकार भारती एक आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है और सहकार भारती जो है ना सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है। सहकारिता के शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि इन बहुत वाक्य लेकर हम चलते हैं। जो सहकारिता क्षेत्र में जो कमियां त्रुटियां हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि वो दूर करी जाए। हमारे पूरे ये जो संगठन है, ये राष्ट्रीय संगठन है। सहकार भारती एक राष्ट्रीय संगठन है। अभी जो सहकारिता के क्षेत्र में हमारे जो महिलाएं भी काम करती हैं, एसएचजी हैं और प्रकार के और भी इसमें प्रकोष्ठ हैं। हर वो मछली के क्षेत्र है, फिशरी का है, किसानों का है, मतलब हर प्रकार के क्षेत्र में सहकार भारती जो है ना सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है। मेन कार्य जो होता है सहकार भारती का यही है कि जितने भी हमारा जो मेन होता है कि सब मिलजुल के काम करें। मिलजुल के मतलब है कि अपनी एक समिति बनाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, सोसाइटी के थ्रू अपना आर्थिकी का विकास करें। हर पिछड़े व्यक्ति को, हर लास्ट व्यक्ति तक हमारा जो ध्येय है कि वो आर्थिकी के क्षेत्र में काम करें और मिलजुल के काम करें। हमारा जो मेन ध्येय है कि जो मैं की जगह हम का इस्तेमाल करें, कि मैं काम ना करूं, मैं ना होकर हम सब मिलकर काम करें। हमारा जो मेन ध्येय यही है सहकार भारती का लक्ष्य। अच्छा, चूंकि अब केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित कर दिया है, तो इससे सहकार भारती से जुड़े लोगों को कितना फायदा होगा, उनके कार्यशैली में कितना परिवर्तन आएगा, इसी से बचेगा? सहकारिता मंत्रालय बनने से अभी गठित हुआ है। इसके लिए सहकार भारती उत्तराखंड, हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, केंद्र की सरकार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जो मांग थी, ये जो मांग थी हमारी सहकार भारती ने उठाई थी। और अभी जो पिछले महीनों में, फरवरी में हमारी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि सहकारिता का मंत्रालय अलग होना चाहिए। उसकी मांग को लेकर हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो मोदी जी से और अमित शाह से मिले थे और हमें बड़ी खुशी है कि इतने कम समय में उन्होंने हमारे जो हमारा प्रस्ताव था उसे माना और उस पर उन्होंने अलग मंत्रालय की घोषणा करी और अलग मंत्रालय बनाया। इसलिए हम बार बार केंद्र सरकार को, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चूंकि सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित हो जाएगा, तो जितनी भी छोटी छोटी संस्थाएं सहकार भारती से जुड़ी हुई हैं, तो उनके नियमों में भी कुछ परिवर्तन होगा? देखो, नियमों में तो परिवर्तन क्या होगा, जो कोऑपरेटिव के जो नियम बने हुए हैं वो तो है ही है, मगर उन्हें अब जो हमें उम्मीद है कि उन्हें अच्छी तरह से सरकार जो है पालन करवाएगी। पहले ऐसा होता था कि जो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अव्यवस्था थी एक किस्म से, और 70 सालों से कोऑपरेटिव तो चली हुई है, मगर इस पर कभी भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया पिछली सरकारों ने कि सहकारिता के क्षेत्र में कहीं काम दिया। सहकार भारती के गठन के बाद सहकार भारती ने एक आवाज उठाई थी केंद्र के संगठनों ने, हमने साथ मिलकर, तो अब की सरकार ने वो जो है अलग मंत्रालय बनाया और इससे ये फायदा होगा कि अब जो कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा काम होगा, आर्थिक अच्छा उन्नति होगी। और ये जैसे भी पहले एक कोऑपरेटिव के उसमें जो होता था कि करप्शन वगैरह, भ्रष्टाचार वगैरह जो बोलबाला चलता था, अब उम्मीद है कि उससे लगाम कसी जाएगी। तो इसका मतलब ये समझे कि डायरेक्ट मंत्रालय से ही कांटेक्ट रहेगा, बीच के बिचौलिए सब हटा दिए जाएंगे? हाँ, बीच में मतलब ये कि अब स्पेशल जो है जो मंत्रालय बन गया है तो उसका स्पेशल हम सहकारिता क्षेत्र में काम करेंगे। तो सहकारिता में कोई भी चीज होती है, जब हम स्पेसिफाई किसी भी काम में चलते हैं, तो अगर हमें स्पेशल फोकस किसी प्रोजेक्ट को दे दिया जाएगा कि हमें ये करना, तो हम उसमें विशेष ध्यान हम उसके देंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो अब की बार जो सरकार है
तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारिता क्षेत्र में अच्छा ध्यान देगी। और जो हमारा जो मेन ध्येय और मेन हमारा घोष वाक्य है, इस सहकारिता जो सहकारिता की शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि, इस पे हम सफलता मिलेगी, हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो लीजिए, इसी कड़ी में हमारे साथ सहकार भारती के प्रदेश संपर्क प्रमुख श्री राजेश वर्मा जी जुड़ गए, उनसे भी इस बारे में हम जानकारी लेंगे। वर्मा जी, चूंकि सहकारिता मंत्रालय गठित हो गया है, अब आपका इस विषय में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को पूरी सहकार भारती उत्तराखंड की टीम की ओर से हृदयतल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सहकारिता के क्षेत्र में आपने पूछा कि अब क्या होगा, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अब इसमें आशानुकूल परिवर्तन होंगे। सहकारिता बहुत पहले से मंत्रालय था, परंतु पृथक मंत्रालय नहीं था, जिसकी मांग पृथक स्वतंत्र मंत्रालय की मांग सहकार भारती काफी लंबे समय से करती चली आ रही थी। गत फरवरी माह में सहकार भारती की हर वर्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र सरकार को भेजा गया था, और केंद्र सरकार ने त्वरित इसमें संज्ञान लेते हुए और बहुत शीघ्र ही इस मंत्रालय का गठन किया, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। धन्यवाद। तो लीजिए, इसी कड़ी में सहकार भारती से महिला प्रमुख श्रीमती बाला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। मैडम जी, चूंकि केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित कर दिया है, आपका इस बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अलग से सहकारिता का जो मंत्रालय है उसको अलग किया है, क्योंकि सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले, डेयरी में काम करने वाले, टैक्स में काम करने वाले और महिला एसएसजी जो है, सब लोग काम करते हैं। तो इसमें अगर ये सहकार भारती का मंत्रालय अलग से होगा, सहकारिता का मंत्रालय अलग से होगा, तो इसमें क्या होगा कि विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे लाभ महिलाओं को भी होगा और सहकार भारती भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जी, धन्यवाद। तो लीजिए, इसी कड़ी में हमारे साथ सहकार भारती के प्रदेश मंत्री विवेक शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। विवेक जी, चूंकि अब केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं सहकार भारती के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ केंद्र सरकार एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनको कोटि कोटि वंदन। सहकारिता का जो अलग मंत्रालय बना है, उसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि जो सहकारिता का आंदोलन चला हुआ है, उसको धरातल पर उतारने के लिए नीतिगत, कानूनी, इन सब लड़ाइयों से हमको मजबूती मिलेगी, हमको पृथक एक कानून मिलेगा। और दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कारगर होगा यह है। और जो हमारी सहकारी समितियां हैं, उनका जमीनी स्तर पर विस्तार होगा। इतना ही मेरा कहना है और बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का। तो अभी आपने सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष और उनसे जुड़े तमाम पदाधिकारी को सुना, जिनका कहना था कि सहकारिता मंत्रालय अलग से गठित होने से उनको जो है कार्य क्षमता में बल मिलेगा, उनके कई कार्य जो रुक जाते थे, नहीं हो पाते थे, वो मंत्रालय के गठित होने से सुचारू रूप से हो जाएंगे। और हमारी भी एसडी न्यूज़ की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।